जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसे जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसे जाना। ओह, अरे भैया, कार जरा संभाल कर चलाओ, चोट लगते लगते बची है। तभी संभल कर कार के बाहर देखा, एक गाय सड़क पार कर रही है। समझ आ गया, इस गाय को बचाने के लिए ही ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया था। कार के बाहर झांक रही थी। बड़ा ही सुंदर नजारा है। अरे, पहले तो यहाँ कच्ची सड़क हुआ करती थी और अब तो यहाँ पक्की चौड़ी सड़क बन गई है। कार सड़क पर सरपट दौड़ रही थी और मेरा मन मेरे बचपन की यादों की ओर भाग रहा था। सालों पहले हम गांव से शहर आ गए थे। आज इतने सालों बाद गांव जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ कल की ही बात है। गांव की वो चौपाल, उस पर बैठे दादा, ताऊ, चाचा और गांव के सारे लोग। चौपाल के पास का वो मैदान जिसमें मैं, मीनू, गुड़िया, दीपू, मोहन और सारे बच्चे मिलकर कितनी उधम मचाते थे। कभी खो खो, कभी पिट्टूल, कभी गिल्ली डंडा, कभी कंचे और कभी कभी तो साइकिल का टायर घुमाते हुए पूरा गांव नाप लेते थे। मैं पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। उस साल मैंने 8वीं पास की थी। अपनी कक्षा में पहला नंबर आया था मेरा। मैं बहुत खुश थी, आगे पढ़ना चाहती थी। पर गांव में स्कूल सिर्फ 8वीं तक ही था। बाबा भी मुझे आगे पढ़ाना चाहते थे। उस रात घर में बहुत शोर हो रहा था, बहस चल रही थी। बाबा चाह रहे थे कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाऊं, पर दादा, दादी, ताऊ, चाचा सभी इस बात का विरोध कर रहे थे। दादी कह रही थी पढ़ाई के बजाय मेरी शादी करवा दी जाए। वो बात आज भी मेरे कानों में गूंजती है, जब दादी ने बाबा से कहा था, अरे 3 बेटियां हैं, ज्यादा पढ़ाएगा तो तेरे लिए ही मुसीबत बनेगी, इसकी तो शादी करवा दे, एक बोझ तो कम होगा। पर बाबा नहीं माने और तनाव इतना बढ़ा कि बाबा ने सामान बांधना शुरू कर दिया। अगली सुबह हम बस लेकर शहर आ गए। शहर में हम कुछ दिन बाबा के दोस्त के घर रहे। उन्होंने ही बाबा को एक मिल में काम दिलवा दिया था। कुछ दिनों में ही बाबा ने किराए पर एक कमरे का छोटा सा घर ले लिया था। मेरा और मेरी बहनों का पास के ही सरकारी स्कूल में दाखिला हो गया था। सरकार से मिलने वाली सहायता राशि से हमारी पढ़ाई आसानी से होती गई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तभी एक दिन खबर आई कि नरेश चाचा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 2-3 सालों से सूखा पड़ने के कारण फसल खराब हो रही थी। कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। कर्ज के बोझ से दबकर, हताश होकर चाचा ने फांसी लगा ली थी। माँ और बाबा बस उसी समय गांव गए थे। उसके बाद कोई भी गांव गया ही नहीं। कल अचानक खबर आई कि दादी बीमार है। इसीलिए सालों बाद मैं आज दादी से मिलने गांव जा रही हूँ। आज मैं एक डॉक्टर हूँ, मीनू सरकारी अफसर है और गुड़िया इंजीनियर बन गई है। आज सोचती हूँ तो लगता है कि अगर पिताजी ने उस समय दादी की बात मान ली होती तो आज मैं भी शादी करके कहीं गुमनामी की जिंदगी जी रही होती। शुरुआत के दिनों में माँ बाबा ने हमारे लिए बहुत मुश्किलों का सामना किया, पर सरकार से मिलने वाली मदद से बाबा ने छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया। हमें भी छात्रवृत्ति मिलती रही और हम बहनें
आगे बढ़ती रही। सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़कर ही हम कुछ बन पाए, अपने पैरों पर खड़े हो पाए। हम जैसे कितने ही लोग सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़कर न सिर्फ अपने सपने साकार करते हैं, बल्कि अपने साथ ही साथ अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान देते हैं। यह सब सोच ही रही थी कि ड्राइवर ने पूछा, मैडम गाड़ी किस ओर मोड़ूं? मैंने ध्यान से देखा और कहा, गाड़ी दाहिनी तरफ ले लो, ये रास्ता गांव की ओर जाता है। मैंने देखा दोनों तरफ खेत लहलहा रहे थे, नहर का पानी हर खेत तक पहुंच रहा था। ये देखकर लगा, अगर ये सब सालों पहले हुआ होता तो शायद नरेश चाचा अपनी जान नहीं देते। कार आगे बढ़ी तो देखा यहाँ सरकारी अस्पताल भी बन गया है और कुछ दूरी पर विद्यालय भी है। और ये क्या, गांव में अब सरकारी महाविद्यालय भी बन चुका है। ये सब देखकर मन खुशी से झूम उठा। ये सब पार करते हुए कार चौपाल के पास पहुंच गई। बड़ा बरगद का पेड़, जिसकी टहनियों में मेरा बचपन झूला था, आज मेरी आंखों के सामने था। मन पुरानी यादों में खोकर व्याकुल हो गया था। मैं मेरे अपनों से मिलने के लिए उतावली हो रही थी। घर के पास ड्राइवर को मैंने रुकने का इशारा किया। कार का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो देखा मेरा गांव भी अब विकास की राह पर है। घर में अंदर गई तो देखा आंगन के कोने में शौचालय बन गया है। लकड़ी और कोयले का ढेर जो आंगन में हुआ करता था अब नहीं है। आंगन में पहुंचते ही बच्चे मुझे देखकर दौड़ते हुए तेजी से मेरे पास आए और सभी लोग बाहर आ गए। दादाजी, बड़ी माँ, चाची को प्रणाम कर मैं दादी से मिलने उनके कमरे की ओर गई। दादी बिस्तर पर थी। मैंने तुरंत दादी की नब्ज देखी, पास रखी कुछ दवाइयाँ उन्हें दी। दादी कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर उनकी आंखों से बहते आंसू मानो मुझसे कह रहे हो, बिटिया मुझे माफ कर दो। मैंने दादी के हाथों को अपने हाथों में लिया और उनके सिर को सहलाते हुए मैंने उनसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। इसी बीच ताई जी चाय लेकर आ गई। चाय पीते पीते आज गांव-गांव में समृद्धि पहुंच रही है। अब कोई खुले में शौच नहीं जाता, घर घर में गैस है, खेतों तक सिंचाई की सुविधाएं हैं, किसानों को कम दाम पर खाद और उन्नत बीज मिलते हैं, कम ब्याज पर ऋण मिलता है, दूर संचार के साधन गांव तक पहुंचे हैं, जिससे लोगों को शिक्षा का महत्व पता चला है। ये सब सोच ही रही थी कि अचानक मोबाइल की घंटी बजी। मेरे सीए का फोन था। तब मुझे याद आया मुझे मेरा आयकर जमा करना है। लोग आयकर भरने की बात पर थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि मैं आयकर भरकर अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। क्योंकि करों से जमा होने वाली धनराशि से ही देश भर में विकास योजनाओं पर काम हो रहा है। देश निरंतर समृद्धि की राह पर बढ़ता जा रहा है। आज पिताजी की सोच और करदाताओं ने ही मुझे स्वावलंबी बनाया है और अब मैं भी अपना आयकर देकर अपना कर्तव्य निभाऊंगी और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनूंगी। आयकर देना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे देश और हमारी सभ्यता के लिए हमारा योगदान है। तो आइए प्रण करें, हम अपने आयकर का भुगतान
नियत समय पर करेंगे ताकि कोई भी भूखा ना सोए, सभी को रहने के लिए घर मिले, सबको शिक्षा के समान अवसर मिले, बिना इलाज असमय किसी की मृत्यु ना हो, बिजली, पानी, सड़कें गांव-गांव तक पहुंचे, संचार और परिवहन साधनों का लाभ सबको मिले, सुरक्षा और शांति का वातावरण रहे, विज्ञान, तकनीकी और अंतरिक्ष में हम अपना परचम लहरा सकें। और ये काम कोई अकेला नहीं कर सकता, हम सबको मिलकर करना होगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आइए आज ही शपथ लें कि हम ईमानदारी से आयकर का भुगतान करेंगे और अपने वतन की प्रगति में भागीदार बनेंगे। हमारा वतन हमेशा आबाद रहे, खुशहाल रहे, यही हमारी कामना है।